भारत का स्वदेशी फाइटर जेट इंजन बनाने का सपना एक बार फिर गति पकड़ रहा है, लेकिन यह सफर अब भी एक लंबी मैराथन जैसा है। कावेरी इंजन प्रोग्राम की शुरुआत भारत में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा की गई थी। इसका विकास गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट ने किया, जिसका लक्ष्य था भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान को अपना इंजन देना। मूल GTX 35VS कावेरी इंजन को हल्के लड़ाकू विमान HAL तेजस में लगाने की योजना थी, लेकिन पर्याप्त थ्रस्ट और विश्वसनीयता से जुड़ी चुनौतियों के कारण इसे पूरी तरह ऑपरेशनल नहीं बनाया जा सका। अब सामने है कावेरी 2.0। यह नया संस्करण उन्नत मटेरियल, बेहतर कूलिंग तकनीक और आधुनिक डिजिटल कंट्रोल सिस्टम के साथ तैयार किया जा रहा है। लक्ष्य है लगभग 90 से 100 किलो न्यूटन तक की ताकत हासिल करना, जो भविष्य के लड़ाकू विमानों जैसे HAL तेजस मार्क 2 के लिए आवश्यक है। हाल के वर्षों में इंजन के कई महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स का सफल परीक्षण हुआ है। भारत अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी सहयोग और निजी उद्योग की भागीदारी से इस प्रोजेक्ट को नई दिशा देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चुनौतियां अब भी कम नहीं है। एक आधुनिक जेट इंजन बनाना दुनिया की सबसे जटिल इंजीनियरिंग उपलब्धियों में से एक है। इसमें उच्च तापमान सहने वाले विशेष धातु मिश्रण, सटीक डिजाइन और वर्षों की कठोर टेस्टिंग की आवश्यकता होती है। फिर भी स्वदेशी इंजन का विकास केवल तकनीकी उपलब्धि नहीं, बल्कि रणनीतिक मजबूती का प्रतीक है। वैश्विक सप्लाई चेन पर निर्भरता कम करना और आत्मनिर्भर रक्षा क्षमता हासिल करना भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कावेरी 2.0 ये दिखाता है कि भारत की इंजन यात्रा आगे बढ़ रही है, लेकिन ये दौड़ छोटी नहीं है, ये एक मैराथन है और हर कदम भारत को अपने स्वदेशी लड़ाकू विमान के दिल तक पहुंचा रहा है। अगर आप भारत की रक्षा और एरोस्पेस से जुड़ी ऐसी ही अपडेट्स चाहते हैं तो जुड़े रहिए, क्योंकि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।